हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो बन रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायर किए जाते हैं। तो हम प्लान कर रहे थे कि ऐसा कोई वीडियो बनाए जिसमें वो जो क्वेरीज सबकी रहती हैं तो वो सॉल्व हो जाएँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं सबके मन में आते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा फाइल करते हैं या किसी और कंट्री के लिए भी करते हैं। तो खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पर होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा सर्च किया जाता है हमारा चैनल। सो इट अप्लाइज़ टू ऑल ऑफ देम, राइट। तो अगर आपका भी कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कशन आपने करना है अपना प्रोफाइल को लेके, देन यू कैन बुक द जूम स्लॉट। वो बाकी नंबर आपके सामने फ्लैश हो ही रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में बहुत डिस्कशन या पूछताछ होती है, मतलब लोगों के मन में रहता है। तो वो मैं पॉइंट्स वन बाय 2-3 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। बाकी कोई भी अगर आपका सवाल है किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक सवाल बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, तो सवाल ये होता है कि हमारा पास बैलेंस सर्टिफिकेट है और स्टेटमेंट को छोड़ के हम बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा दें। ये बहुत सारे एजेंट्स करते भी हैं। कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आए भी हैं जिसमें हमने देखा कि अटैचमेंट्स में उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट तो हमने लगाई नहीं। स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाई? तो वो कहते हैं जी हमने कहीं से डलवाए थे पैसे, और पैसे डलवाने की वजह से हमने कहा वो ना दिखे तो हमने बैलेंस दिखा दिया, और एजेंट ने बोला बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए बैंक से लगा के, वो ओके हो जाएगा, हमने लगा दिया। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, कभी भी आप बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर वीज़ा ना लगाएं, क्योंकि बैलेंस सर्टिफिकेट इज़ नॉट एन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस सर्टिफिकेट। हमेशा स्टेटमेंट मांगी जाती है। आप एम्बेसी पे जाके पता कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जो उन्होंने रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी होती है। तो दे आस्क फॉर बैंक स्टेटमेंट। बैंक सर्टिफिकेट जब आप लगाते हैं तो आप खुद ही अपने आप को डाउट में डाल रहे हो उनके कि भाई ये बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहा है, इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो आपके पास जेन्युइन फंड्स नहीं है, और अगर जेन्युइन फंड्स नहीं है तो आपने कहीं से लिए हैं, तो इसलिए आप ऐसे दिखा रहे हो। तो नेवर एवर शो सर्टिफिकेट। बैंक सर्टिफिकेट आप साथ में कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हो कि ये हमारी स्टेटमेंट है जी, अगर आपने सीधा बैलेंस देखना है तो हमारा बैंक सर्टिफिकेट देख लीजिए। अदरवाइज़ अकेला बैंक सर्टिफिकेट कभी भी नहीं लगता। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमने डलवा लिए पैसे, उसका क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पैसे कहीं से डलवा लिए हैं, ठीक है, नंबर 1 नहीं होते, आपने किसी रिश्तेदार से डलवा लिए, जैसे भी कर लिए, तो वो जो है वो आपने पुराने करने हैं कम से कम 3 महीने। ये नहीं करना कि डलवा लिए और बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दिया। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आपने कहीं से डलवाए ही हैं पैसे तो उसको पुराना करो। पुराना कितना करना है? 3 महीने पुराना, ताकि इसमें ऑस्ट्रेलिया में खासकर 3 महीने की स्टेटमेंट लगती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंट्री, जहाँ पर 6 महीने, न्यूजीलैंड 6 महीने की लेता है, अकॉर्डिंगली आपने वैसे प्लान करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात है तो आपने पैसा डलवाया अगर आज, तो जो आज वाली डेट है वो इतना पुराना आगे जाके आपने फाइलिंग करना है, मतलब आगे से 3 महीने बाद। लाइक जैसे अभी मई चल रहा है, टुडे इज़ 10th of मई, तो अगर 10th of मई में आपने 10 लाख रुपए डलवा लिए, तो फाइलिंग कब करनी है आपने? 10 जून को नहीं करनी, 10 जुलाई को नहीं करनी, 10 अगस्त को नहीं करनी। मतलब 10 अगस्त के बाद कभी भी आप फाइलिंग करेंगे, और उससे जब लास्ट 3 मंथ्स की जब आप स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसमें ये जो 10 तारीख है ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके चलना होता है कि अगर आपने डलवाने ही है, आपके पास है ही नहीं। वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं अपने ही फंड्स पे लगाना चाहिए। तो इन केस अगर आपके पास ऐसा कुछ हो गया या गलती से डल गया, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अब टाइम भी कम है हमारे पास, कोई इवेंट आ रहा है जी, तो पैसे डल गए या कहीं से पेमेंट आ गई जिसका कोई सोच, या हमने खुद ही कुछ गलती कर दिया, डलवा लिए, और आप 3 महीने भी वेट नहीं कर सकते, और वो 3 महीने की स्टेटमेंट में शो भी होगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई कैसे होता है? जस्टिफाई होता है कि या तो हमने कोई खरीद वगैरह करी है, बेचा है या कुछ खरीदा है, बेचेंगे तभी पैसे आएंगे, सॉरी। तो आपने कुछ अगर कोई लैंड बेची है, कोई सामान बेचा है, कुछ पेमेंट आई है आपको, या तो उसके प्रूफ लगा दो कि हमारे इस फलाने बंदे से इस चीज़ के लिए पेमेंट आई है। या फिर अगर आपका कुछ भी नहीं है तो किसी दोस्त ने अगर आपके डाल दिए हैं या किसी रिश्तेदार ने आपके पैसे डाले हैं, तो उससे एक एफिडेविट साइन करवा लो कि हमने जी इनको दिए थे और इन्होंने अब हमें वो पैसे हमारे वाले लौटाए हैं। तो वो एफिडेविट साइन करवा लें और वो एज ए अटैचमेंट आप लगा दें, और उसका मेंशन एसओपी में ज़रूर करें, ठीक है जी।
तो इस तरह से अगर आप उसको जस्टिफाई करेंगे, कोई भी फ़ंड आपको ऐसा कोई अटपटा आ गया उसको आपने जस्टिफाई करना है और विद प्रूफ करना है। अगर आप वो कर देते हो देन इट बिकम्स वैलिड। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब आता है बात कि किन दिनों में अप्लाई करना चाहिए। डेज़ का कोई स्पेसिफिक होता है, मतलब महीना, कौन सा महीने में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा कि ऐसा कोई वो नहीं होता, बट हाँ एक बात ज़रूर होती है, दिसंबर जो है महीना उसमें बहुत रश होता है। एक ये पूछा जाता है हमारा बिज़नेस इनकम है पर हमने रजिस्ट्रेशन अभी कराया है। उद्यम का कराते हैं MSME वाला मोस्टली लोग, क्योंकि ऑनलाइन हो जाता है, जिसको नहीं पता वो करवा सकता है। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है बिज़नेस तो MSME में ऑनलाइन जाके आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है, उनको मालूम नहीं होता, वो उसी डेट पे करा देते हैं। जैसे आपका बिज़नेस 4 साल पहले से आप कर रहे हो बट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम सब कुछ है, फिर आपको कहीं से पता लगता है भाई वीज़े के लिए रजिस्ट्रेशन लगानी पड़ती है, तो आप उसी दिन जाके ऑनलाइन करवा लेते हो और सेम डेट डाल देते हो, डेट ऑफ इंसेप्शन। तो डेट ऑफ मतलब जो आपका स्टार्ट है वो कभी भी आप नया ना डालें। अगर नया है भी बिज़नेस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीछे 2-3 साल पुराने का डालें, क्योंकि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे तो वो सारी चीज़ें भुला के उसको कंसिडर कर लेंगे एम्बेसी वाले और वो सोचेंगे आपने अभी शुरू किया बिज़नेस। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग ऑन योर प्रोफाइल, क्योंकि नया बिज़नेस, नया अकाउंट, नया करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं आपके वीज़ा के चांसेस को। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है बिज़नेस का तो बैक डेट से करवाएं और ये हो जाता है। और जिनके पास नए रजिस्ट्रेशन अभी ये बन गए हैं तो पैसे भर के वो एडिट भी हो जाता है। येस देयर इज़ ऑप्शन, मैं आपको बता रहा हूँ, गलती हो गई है तो उसको सुधारने का ऑप्शन वहाँ पर है। आप MSME की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, कुछ फ़ीस लगती है, वो आप भरेंगे तो आपको एडिट होके मिल जाएगा पुरानी डेट से। ठीक है, अगर पुरानी डेट नहीं भी है तो वीज़ा लेना है तो उसको पुराना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जुगाड़ करने पड़ते हैं, ये कोई नहीं बताता, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो जर्नल चीज़ें हैं वी डोंट हाइड, जो सब पे अब ये सब चीज़ें हर कोई कर सकता है ना, वो हम आपको रिवील करते हैं। अब कोई चीज़ें जो प्रोफाइल स्पेसिफिक होती हैं वो यहाँ पर जनरलाइज तरह से नहीं बता सकते, इसलिए हमने जूम मीटिंग रखी हुई है। तो जूम मीटिंग पे आप अपना सारा कुछ फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिमांड रहती है लोगों की फ़िज़िकल मीटिंग की भी, तो वो भी हम अब प्लान करेंगे आगे। सून यू विल गेट द वीडियो। सो उसमें हम कुछ डेज़ पे डिस्पाइट बिज़ी शेड्यूल विल अरेंज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं आज भी जो इतना ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, जिनको ये समझ नहीं आता मोड। हालांकि ये काफ़ी अच्छा मोड है। स्टिल फॉर दोज पीपल, फॉर दोज रिक्वेस्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड विल शेयर कैसे कैसे वो फिज़िकल मीटिंग्स का भी होगा, बट रोज़ नहीं होंगी वो उसमें हम कुछ डेज स्पेसिफाई करेंगे एंड ऑन दैट डेज आफ्टर बुकिंग द अपॉइंटमेंट यू कैन मीट मी फिज़िकली। ठीक है, तो वेट करें वीडियो का, सून विल डू दैट। बाकी ये था आज की वीडियो में, होगा आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू वेरी मच।